कुछ ना करके बुद्धिमान कैसे बनना है, कुछ ना करके इंटेलेक्चुअल पर्सन कैसे बनना है, हम भी समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी इंटेलेक्चुअल स्टोरी से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक गांव में एक लड़का था जिस महामूर्ख था, जिसको गांव में सभी कहते थे कि ये महामूर्ख है, इसे कुछ पता नहीं है, ये अज्ञानी है, ना उसके पास सचमुच में कुछ लॉजिक था, कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ बोध, कुछ सेंस, कुछ भी नहीं थे। वो एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक साधु आकर रहने लगे, जो भंड साधु होते हैं, जो दिखावे के लिए साधु होते हैं, एक्चुअल में संत या बुद्धिमान लोग नहीं होते हैं, वो आकर रहने लगे। उनके पास गांव के कुछ लोग जाने लगे, लोग तो उन्हीं के पास जाते हैं, लोग अच्छे साधु के पास, इंटेलेक्चुअल लोग के पास कहाँ जाते हैं, जाने लगे। तो वो भी गया, एक शाम को जाकर उस साधु के पास बैठा, कहा कि कुछ पूछना चाहता हूँ। साधु ने कहा पूछ। सेवा कर दी साधु की, कुछ पैसे वैसे दे दिए और पूछा कि एक प्रश्न है साधु जी, कि मुझे सभी महामूर्ख कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अबोध कहते हैं, मुझे क्या करना है ऐसा कि मुझे सब ज्ञानी कहने लगे, रातों रात मुझे सब बुद्धिमान कहने लगे, इंटेलेक्चुअल कहने लगे। तो साधु ने कहा तुझे कुछ भी नहीं करना है। बुद्धिमान बनने के लिए रातों रात ना तुझे पढ़ना होगा, ना तुझे कुछ मेडिटेशन करने होंगे, बोध लाने होंगे, कुछ भी नहीं करना होगा, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे एक ट्रिक देता हूं जो तुझे रातों रात बनाएगा बुद्धिमान। वो ट्रिक क्या है? जब भी तू जाएगा गांव में, जो भी तुझे कुछ भी कहेगा गांव में, तो ठीक उसको उल्टा कहना। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है, वो सच भी कह रहा है या नहीं, वो अच्छे चीज, तर्कयुक्त चीज, लॉजिकल चीज कह रहा है या नहीं, तो सिर्फ उसके उल्टा कहना। अगर वो कह रहा है कि ये फल मीठा है, तो अचानक कहना कि ये फल मीठा नहीं है। मीठा क्या होता है? बहुत मीठे देखे हैं। वो सोचकर गया और गांव में जाकर पहुंचा, तो जो भी लोग जो भी कहने लगे उसको उल्टा कहने लगा। कोई आदमी कहता है, मान लीजिए आज शीत का सकाल है, सूरज उग रहा है, बहुत सुंदर नजारा है। वो अचानक से कहे क्या सुंदर नजारा है, क्या ये नजारा है, बहुत नजारे देखे हैं जीवन में, ये क्या सुंदर है, और भी सुंदर नजारा है। तो लोग उसके पास आ जाते हैं अचानक से। वो कोई कहता है गांव में हमारी जो आईएएस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो अच्छे आदमी, वो कुछ विचार नहीं, वो अच्छे हैं भी या नहीं, को अचानक से कहने लगता है कौन ये अच्छा चोर है, सबके सब चोर है, ऐसे खा गए, वहां खा गए, ये कर गए, वो कर गए। अचानक से सब मीडिया, सब लोग उसके पास चले जाते हैं, धीरे धीरे उसको बुद्धिमान कहने लगे। ये हमारे समाज में भी हो रहा है कि जो सिर्फ कुछ उल्टा कहे तो वो बुद्धिमान है, लॉजिक की तो कोई बात ही नहीं रही। इस तरह से वो धीरे धीरे बुद्धिमान होता भी गया, उसको लोग मानते भी गए। जो सच में बुद्धिमान तो उससे परेशान थे। एक बार एक सच्चा साधु उस गांव में आया, सच्चा इंटेलेक्चुअल, सच्चा मेडिटेटर उस गांव में आया, सच्चा जोगी था। उसके द्वारा प्रभावित होकर भी गांव के बहुत लोग उसके पास गए। तब ये कहने लगा कि यो कौन सा साधु है, वो अच्छा नहीं है, वो नहीं, तो उसको उल्टा ही कहना था। तो सब लोग जाकर वो कहने लगे कुछ साधु को कि आपके बारे में ऐसा कह रहा है। तो साधु को उसे बुलाओ, वो कभी आए तो हमारे साथ बात भी कर ले। वो गया, उस साधु को कहा, वो साधु बैठे थे, कुछ लोगों के साथ कुछ बातचीत हो रही थी, कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। एक प्रश्न के उत्तर में साधु ने कहा कि एक तरह की फल होता है जो बहुत मीठा होता है, कुछ फल के बारे में कह रहे थे। तो आदमी अचानक कहा क्या मीठा होता है? मीठा बेटा कुछ नहीं होता, उसमें कुछ कोई स्वाद नहीं होता, बहुत फल देखे, बहुत मीठे देखे। साधु ने उसे कुछ नहीं कहा। साधु वो काम रहे, शांत रहे और फिर से कहने लगे कि एक चीज देखा है, उस जगह पर एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था। वो कहा क्या ज्ञानी होता है? ये ज्ञानी पैनी कुछ नहीं होता है, सब अज्ञानी होते हैं, दुनिया में कुछ जानना नहीं होता है, उल्टा ही कहने लगा। तो साधु ने क्या किया, उसे कुछ नहीं कहा। सभी लोग जो उसके पास आते थे, जो गांव के सच्चे लोग थे, वो सबसे कह दिया कि जब भी तुम्हारे पास वो कुछ कहने आए, तुम ये कहना, उस आदमी का नाम जो उल्टा सब कुछ कह रहा था, उसका नाम था नरेश। तो तुम ये कहना कि वो जो साधु हैं वो कह रहे थे कि नरेश एक बहुत अच्छा आदमी है, एक बहुत ज्ञानी आदमी है, एक बहुत लॉजिकल और बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। और गांव में ये चर्चा हुई कि साधु ये कह रहे कि नरेश बहुत अच्छा आदमी है, लॉजिकल आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है। तो वो आदमी तो फंस ही गया, क्योंकि उसे तो उल्टा ही कहना था। अब ये तो नहीं कह सकता कि नरेश अच्छा आदमी नहीं है, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं लॉजिकल नहीं हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा। तब जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और सच्चा इंटेलेक्चुअल सीखने की कोशिश किया उसने। सच्ची बुद्धिमत्ता क्या होती है, कहने के पीछे का उद्देश्य ये है। ये जो सिर्फ उल्टे कहकर खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए लोग आते हैं, खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए, खुद को ज्ञानी अच्छा दिखाने के लिए अच्छे नहीं होते, इनको जोर देते हैं हम
समाज के साधारण लोग, हम उनको क्यों देते? हमारे पास विचार है, जो भी जो कह देता है हम उसे मान लेते हैं। थोड़ा विचार करके देख तो लेते, उसके पास सेंस है, लॉजिक है, जो कह रहा है हम थोड़ी कष्ट करके दिमाग लगाकर विचार कर ले, तो वहीं पर ही फैसला हो जाता कौन अच्छा है, कौन लॉजिकली दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही करना चाहिए समाज को, ताकि हम सच्चे साधु को, सच्चे इंटेलेक्चुअल को, सच्चे बुद्धिमान को समाज की डोर पकड़ा सके। नमस्कार।